चलिए बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम का एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं। दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स आपने बताना है। इफ कंडीशन आपको दी हुई है जो मैंने आपको लिखी हुई है इसमें, दैट इज 2 x माइनस 7 इंटू 5 x-4। मतलब यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स लिखे हैं, एक 2 लिखा है और एक 5 इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 1250। तो अब हमने ये शो करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू को हम क्या रखें, जिसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करते समय जो मेरा आंसर है दैट इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1250। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, एक तो हमें 2 का एक्सपोनेंट पता करना है और एक हमने 5 का एक्सपोनेंट पता करना है। और ये ध्यान रखना है दोनों में जो पावर में x होगा दैट विल बी सेम। तो इस अप्रोच को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस चीज का ध्यान रखना। पहला स्टेप तो ये है कि भी जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ उस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी 2 x-7 इंटू 5 में x-4 इज इक्वल टू, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। लेट अस अज्यूम ये हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास राइट साइड में एक नंबर दिया हुआ है दैट इज 1250। सबसे पहले हमने इस 1250 को नॉर्मली जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस फॉर्म में लिखना है। सो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहला स्टेप जाएगा ये 6, ये 2 और ये 5। तो ये पहला स्टेप आ गया हमारे पास। 2 से डिवाइड करने पे 625। नेक्स्ट जो नंबर जाएगा दैट इज 5। तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। फिर जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट इज अगेन 5। फिर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये 5 2 ज़ा चला जाएगा, फिर 5 5 ज़ा। फिर 25 को 5 से फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो अगेन 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 1 बच जाएगा। तो 1250 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की पहले फॉर्म में लिखना है। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन में पहला फैक्टर 2 आएगा, देन 5 के जो एक्सपोनेंट्स है वो लिखे जाएंगे। तो यानी 1250 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अगेन मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें पता है जो 5 है वो टोटल कितनी बार आ चुका है, 4 बार। तो 4 बार आ गया तो यू कैन राइट दिस एज 5⁴। और 2 एक ही बार आया है तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब लिखोगे तो यू विल राइट दिस एज 2⁴ तो पहला स्टेप यही है कि भी हमने इस क्वेश्चन को जो हमारे पास 1250 है उसको पहले इसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले जाना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो LHS वाली टर्म जो दी है हमें वो भी हमारी क्या दी हुई है इन टर्म्स ऑफ 2 और 5 की फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है 2⁻x-7 इंटू दैट इज 5 क्या हो गया x-4 इज इक्वल टू, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हम दोबारा लिख लेंगे। तो ये 2⁻1 है और ये हमारे पास 5⁴ है। तो अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारी राइट हैंड साइड है, देखिए दोनों 2 और 5 की फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसका मतलब अब हम दोनों जो फॉर्म्स हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेशक वर्ड या स्टेटमेंट लिखने लिखते ना, अगर टीचर ने नहीं लिखा ही है मैटर नहीं करता, बट वैसे अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना ऑन कंपेयरिंग, जिसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मीनिंग ये होता है कि जैसे 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 2 के साथ लिखा जाएगा इक्वल टू की फॉर्म में, और जो 5 का एक्सपोनेंट है वो हमारा किसके साथ लिखा जाएगा, 5 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर मैं 2 का एक्सपोनेंट 2 के साथ लिखूंगा तो जो लाइक टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी 2⁻x-7 इज इक्वल टू आ जाएगा 2⁻1। बीच में एक लाइन मार दीजिए। अब 5 का एक्सपोनेंट में कौन आ रहा है 5⁻x-4 इज इक्वल टू, ये आ गया 5⁴। तो हमने करा क्या बच्चों, जो 2 का एक्सपोनेंट था मैंने वो 2 के साथ कर दिया इक्वेट, और जो हमारा 5 का एक्सपोनेंट था वो मैंने किसके साथ इक्वेट कर दिया 5 के साथ। अब ध्यान से देखिए, अब ये दोनों पावर्स अगर बेसिस सेम है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। जस्ट लाइक जैसे अगर x⁴ इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है x⁴b, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं a इक्वल टू b, क्योंकि ये तभी इक्वल पॉसिबल होंगे जब ये दोनों जो पावर्स की फॉर्म में लिखे गए हैं वो दोनों वैल्यूज सेम हो जाए। तो अब यहाँ पे 2⁻x-7 को मैं कह रहा हूँ 2⁻1 है, तो ये वैल्यू तब पॉसिबल है जब x-7 जो है वो इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ से अगर मैं x बोलूँ कितना आएगा तो दिस विल बी 1 + 7। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे
तो जो x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब सेम चीज हमने यहाँ पे भी करनी है, सेम यहाँ पे भी वही स्टेप दोबारा रिपीट होगा कि भाई 5 की पावर x माइनस 4 है और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 4 है। अब वो कह रहा है कि ये दोनों वैल्यूज भी क्या है, सेम है, पर सेम तभी होंगी जब ये जो एक्सपोनेंट हमने पावर में लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो जो x माइनस 4 है दैट इज इक्वल टू 4 हो, तो अगर मैं इसको इक्वल करूं तो x की वैल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 प्लस 4। तो जो x है दैट इज अगेन इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो अब चेक करिए नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से देखिए, इस वाली वैल्यू में भी x इक्वल टू 8 आ रहा है और इस वाली वैल्यू में भी x इक्वल टू 8 आ रहा है। तो ऐसा कभी केस नहीं होगा यहाँ x अलग है यहाँ x अलग है, दोनों केसेस में जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगी। तो लास्ट स्टेप हम इसलिए लिखेंगे देयरफॉर जो x है दैट इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 2 रेज़्ड पावर x माइनस 7 इंटू 5 रेज़्ड पावर x माइनस 4 की वैल्यू 1250 हो, उसके लिए हमें x की वैल्यू इसमें भी 8 रखनी पड़ेगी और इसमें भी 8। तो जब हम इसको 2 रेज़्ड पावर 8 माइनस 7 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़्ड पावर 8 माइनस 4, तो ये हमारे पास 2 रेज़्ड पावर 1 रह जाएगा और ये हमारे पास 8 माइनस 4 4 रह जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट आंसर 1250। सो जो हमारे पास आंसर आया है 8 दैट इज द आंसर या सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।